आज की इस वीडियो में हम आपको कन्वर्सन बताएंगे। और अगर आप इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं इस बार, तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 5 नंबर आज 100% आएगा। यानी लिख दिए हैं 5 नंबर पक्का। नहीं आएगा तब आप हमको कहना कि सर आप एकदम ऐसे ही झूठ बोलते हैं, नंबर नहीं आता। देखिए 5 नंबर के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको रूट जानना होगा। रूट जानना होगा कि जैसे जब भी 1 नंबर में पहला काम ये करना है कि कार्बन डबल करना है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन को जब डबल करना है यानी दुगुनी करना है, दुगुनी दुगुनी करिएगा तो आपको यहाँ पर उस साहब को याद रखिएगा, ऊर्जा अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया लगेगा? ऊर्जा अभिक्रिया। अब आपको यह दिमाग ये रखना है कि ऊर्जा अभिक्रिया में होता क्या है। तो याद होगा कि ऊर्जा अभिक्रिया में हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते थे, अल्काइल हैलाइड लेते थे और इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते थे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। याद होना चाहिए। तो जैसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता था तो R डबल हो जाता था। यानी जब भी रिएक्शन होगा, कार्बन की संख्या को दुगुनी करना है, दुगुनी करना है तो ऊर्ज रिएक्शन लगाना होगा। और ऊर्ज रिएक्शन कब लगता है? तो जब सोडियम के साथ शुष्क ईथर की रिएक्शन करता है, उपस्थिति में रिएक्शन करता है कौन? अल्काइल हैलाइड। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि मीथेन से, एक ही बात बताओ, मीथेन टू इथेन, यानी आपको कहेगा मीथेन से इथेन बनाओ। इसका नाम है बउआ, ओ भैया जी, इसका नाम है मीथेन। और कहेगा इसका इथेन बनाओ, मीथेन से इथेन बनाओ। आप कहेगा है ना सर जी, तो आप ही तो बताए कि कार्बन एक है, कार्बन की दुगुनी करना है, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ कार्बन दो है। और आप ही तो बोले थे कार्बन अगर दुगुनी करना तो ऊर्ज रिएक्शन लगाना है। तो आप ऐसे लगा दीजिएगा CH4 प्लस लिख दीजिएगा सोडियम, और इसके बाद लिखिएगा शुष्क ईथर। और जैसे यहाँ पर शुष्क ईथर लिखोगे और लिख दोगे यहाँ पर CH3 और CH3 बन गया सर जी। तो हम कहेंगे रे चोट्टा, ये तो गलती न कर दियो रे। क्या कर दिया? गलती कर दिया, ये गलती। अब कहेगा सर जी कैसे गलत है? गलत इसलिए है, ध्यान दीजिए, हम थोड़े यहाँ बोले ऊर्जा अभिक्रिया जो है एल्केन में लगता है। ये तो एल्केने है। अल्काइल हैलाइड बना, आप ही बताइए। नहीं बना, ये एल्केने है। अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम ने रिएक्शन करेगा। तो ये जो मीथेन है, पहले मीथेन को मिथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, कोई भी हैलाइड में बदलना होगा। और जब इसको हैलाइड में बदलिएगा तब ऊर्ज रिएक्शन लगेगा। तो याद रखिएगा ये बनेगा कैसे। इसको बनाने का हम लोग का एगो ट्रिकवा है। ट्रिक क्या है देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर कि ये जो हमारा CH4 है, CH4 को क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे HNU के प्रेजेंस में। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन, चल गया ध्रुव ध्यान, तो बन जाएगा CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड बन गया। और उसके बाद आपका क्या बनेगा? HCl। अब यहाँ मिथाइल क्लोराइड बना। अब यहाँ पर आप ले लो सोडियम ले लो और यहाँ लिख दो शुष्क ईथर, ड्राई ईथर लिख दो। और जैसे भैया ड्राई ईथर लिखोगे, ड्राई ईथर लिखोगे, ये जो आपका CH3, अब CH3 बनेगा। ये सही है, क्योंकि यहाँ पर आपने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ कराया और यहाँ पर तो आप डायरेक्टे करा दिए थे। तो ये याद रखना कि कार्बन को जब डबल करना है तो ऊर्ज रिएक्शन का सहायता लेना पड़ेगा, है ना। कार्बन को जहाँ यहाँ एक कार्बन था और यहाँ देखो कार्बन 2 हो गया। तो जब भी कार्बन को डबल करना है तो डबल करने के लिए ऊर्ज रिएक्शन का सहायता लेना हो। पहला बात बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर में ये याद रखना, बोले जब एमीन है, एमीन है यानी जिसमें NH2 लगा रहे और इससे कहेगा अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना भैया? अल्कोहल बनाना है। तो सीधा सा रिएक्शन कराना है HNO2 से, सीधा सा HNO2 से रिएक्शन कराओ, अल्कोहल पाओ। HNO2 से रिएक्शन कराओ, अल्कोहल पाओ। मतलब ये से, मतलब ऐसे, जैसे CH3NH2 है, इसका नाम है मिथाइल एमीन। CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं, NH2 को कहते हैं एमीन, तो मिथाइल एमीन हो गया। इसका रिएक्शन करा दीजिए HNO2 के साथ और डायरेक्ट आप लिख दो मिथाइल अल्कोहल। कोई बोलते रे? नहीं बोलते। ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, या इसी को मिथेनॉल भी कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल बन गया, समझ रहे हैं। यानी एमीन को सीधा सा अल्कोहल में बदलने के लिए HNO2 काफी है रिएक्शन करवाने के लिए। और HNO2 याद रखिएगा किसमें क्या डालते हैं, क्या बनता है, यही तो हमारा कन्वर्जन है। एमीन में HNO2 डाल दिया, अल्कोहल बन गया, बस। एमीन में HNO2 डाल दिया, क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। तो इसी तरह का तो ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है ना।
तीसरा जान लो, ये जो आप अल्कोहल है, अल्कोहल जो अभी आपने बनाया, अल्कोहल बनाया, तो इस अल्कोहल से आप दो चीज बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं। तो भैया जब एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो ऑक्सीडेशन करना होगा बस। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ, एल्डिहाइड पाओ, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ, कार्बोक्सिलिक एसिड पाओ, ऑक्सीडेशन कराओ, एल्डिहाइड पाओ, बस। एक उदाहरण हो जाए, जैसे मान लो CH3 CH2OH है, ये हमारा अल्कोहल है, और इससे हमको एल्डिहाइड प्राप्त करना है, तो ऑक्सीडेशन करा देंगे। कोई कैटलिस्ट ले लो, जैसे PCC ले लिए, हाँ PCC ले लिए, या CrO3 ले लिए, O3 ले लिए, तो ये जो CH2 ग्रुप है, CH2OH ग्रुप है, ये बदल जाएगा CHO में, और यहाँ आपका CH3 जस का तस रहेगा, तो ये हमारा एल्डिहाइड बदल गया। और अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है तो ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2OH है, और एकरा से ऑक्सीडेशन करा दीजिए, और यहाँ पर हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना होगा, क्योंकि इसको सुपर फास्ट एक्सप्रेस बनाना होगा। तो आप यहाँ पर ले लीजिए KMnO4 ले लीजिए, आप प्लस H2SO4 कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा CH3COOH, है ना, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बने। ये जो CH2OH ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH ग्रुप में। यानी आप पहला बात देखें, कार्बन को जब भी डबल करना है, ऊर्ज रिएक्शन लाना है, और ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है ये दिमाग में बैठाना है कि अल्काइल हैलाइड लेते हैं और सोडियम लेते हैं, शुष्क की तरह डालते हैं, डबल हो जाता है, डबल कर दिया यार। उसके बाद एमीन से आपको अल्कोहल बनाना है यार, HNO2 से रिएक्शन करा दो यार, बन जाएगा। अब अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना सकते हैं। और तीसरा के बाद होता है चौथा बात, जब भी आपको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कहेगा बनाने, अल्काइल हैलाइड बनाने, और जैसे अल्काइल हैलाइड बनाओगे तो यहाँ से दो रास्ते आपके बनते हैं, एक आपका ऊर्ज रिएक्शन पे चला जाएगा क्योंकि अल्काइल हैलाइड आया है, एक आपका ऊर्ज अभिक्रिया में चला जाएगा, एक आप ऊर्ज अभिक्रिया में जाएगा तो कार्बन डबल हो जाएगा, कार्बन दुगुनी हो जाएगा। अगर हमको एक को कार्बन बढ़ाना हो तो KCN से रिएक्शन कराना होगा, याद रखना। KCN से अभिक्रिया करने पर एक कार्बन में वृद्धि होती है, यानी एक कार्बन बढ़ेगा, एक कार्बन बढ़ेगा, एक कार्बन बढ़ेगा, KCN से अभिक्रिया कराएंगे, एक कार्बन बढ़ेगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा, बिना एग्जाम्पल का आपको समझ में नहीं आने वाला है। जैसे हम ले लिए CH3 और OH, ध्यान दो, तो अल्कोहल लिए, इससे पहले हमको अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो आप PCl3 से रिएक्शन करा दो, PCl5 से करा दो, हाँ, या X2 से रिएक्शन करा दो, या SOCl2 से रिएक्शन करा दो, किसी से करा दो। तो हम इसको डायरेक्ट बोले कि तोरा कि हम PCl5A से रिएक्शन करा दे कुछ, ठीक है। जैसे इसको PCl5 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH3Cl, देखो क्लोराइड बन गया। अब यहाँ से ये जो आपका CH3Cl बना है, यहाँ से आप दो रास्ते जा सकते हैं, रास्ता नंबर एक और ये रास्ता नंबर 2। अगर आप इसको KCN से रिएक्शन करा देंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो CH3 से CN जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर देखो कार्बन एक था तो 2 हो गया, यहाँ पर भी एक कार्बन बढ़ा है। अब यहाँ कार्बन एक है, इसको अगर सोडियम के साथ यहाँ शुष्क ईथर लिख देते हैं ना, शुष्क ईथर लिख देते हैं ना, तो ये जो CH3 है ये डबल हो जाएगा, CH3 ये इथेन बन जाएगा। और एकरे कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया, एकरे कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया, और एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN से रिएक्शन कराना, समझे। यानी किसमें क्या डालते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजिंग वाला बात आपको हो जा रहा होगा, तो लेकिन किसमें क्या डालते हैं क्या बनता है एक बार आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। तो इन पांचों को आप ट्राई करिएगा, अब फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कितना ही रहने दीजिए, ट्राई आप लोग जरूर कीजिएगा।